दादी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से जो बाज़ दरबारी लोग उनके कत्ल के फतवे दे रहे हैं और उनको गुस्ताखी करार दें, जबकि वो तौबा भी कर चुके हैं और माजरत भी कर चुके हैं, जी अपने अल्फाज भी वापस ले चुके हैं। असल वजह यह है कि तारिक मसूद साहब देवबंद का एक मायानाज मुबल्लिग है, आलमी सतह पर वो देवबंद का नुमाइंदा है, सफ़ीर है। उलमाए देवबंद का जो सही मनहज सही मसलक है पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने तारिक मसूद साहब के ज़रिए फैलाया है। तो ये लोग इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। पहले कहा कि तारिक मसूद साहब, मैंने ये क्लिप में सुना कि वो कहते थे कि तारिक मसूद साहब ने कहा है कि मुख्तार कुल अगर कोई कहे भी कुफर है, अगर बाज़ इख्तियारात भी गैरुल्लाह के लिए कोई माने तो वही भी कुफर है। तो सही कहा है इसमें। उसने कहा कि इसने कुफरिया बात की, बरीली साहब ने कहा सही कहा है। माफ़ौक़ल असबाब बास तो छोड़ो, एक माफ़ौक़ल असबाब अगर कोई इख्तियार गैरुल्लाह के लिए आप समझते हो तो तुम ये तो कुफर है, शिर्क है। किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है माफ़ौक़ल असबाब इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है, गैरुल्लाह को बाज़ नहीं, एक भी हासिल नहीं। दूसरी बात कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल ना गुस्ताखी का इरादा किया है। वो एक आशिक़ रसूल है, वो एक सूफ़ी है, वो रशीद अहमद लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह का तरबियत याफ्ता मुफ्ती साहब है, बेहतरीन आलिम है। तो ये बरीलवी हज़रात, ये बिदअती हज़रात, इनसे पहले कुछ सवालात किए थे, वो सवालात के जवाबात अभी तक वो न दे सके। अब भी उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इनको गुस्ताख साबित करो। और हमारे अपने उलमाए देवबंद के जो लोग हैं, इन सादा मिजाज लोग, इनके वो इस मकर में आ गए। तारिक मसूद साहब ने इनसे पूछा था कि तुम लोग गैरुल्लाह से, नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हो, तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह से हम मांगे और कौन सी चीज़ें हम रसूलुल्लाह से मांगे। कोई इसका जवाब इन्होंने न दिया। उन्होंने पूछा कि अल्लाह से हम मांगे बेहतर है कि रसूल से मांगे या दोनों से मांगे, इस पे कुछ दलील दे। और कौन कौन सी वो फ़हरिस्त बनाए, वो चीज़ों की वो फ़हरिस्त बनाए कि कौन कौन सी चीज़ें हम पैगम्बर से मांगे। और कुछ सवालात पूछे हैं ना, आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे ख्याल में यूट्यूब में पड़ी हुई है। तो तारिक मसूद साहब ने इनके वो दुम पे पैर रखा हुआ है। ये जो सवालात उन्होंने पूछे हैं तारिक मसूद साहब ने, ये किताबों में नहीं मिलते, अल्लाह ताला ने उनके ज़हन में इल्क़ा किए हुए। तो बरीलों के पास इनके जवाबात है नहीं। अब ये काम उन्होंने शुरू किया। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि बाज़ इख्तियारात भी कुफर है गैरुल्लाह को मानना, तो ये भी किताबों में नहीं मिल रहा है। ये सवाल जो तारिक मसूद साहब ने किया है, या जो ये फरमाया है, ये जो नुक्ता बयान किया है, ये इल्हामी नुक्ता है। तो तारिक मसूद साहब इल्हामी नुकात बयान करता है जो इन शिरक पसंद और बिदअत पसंद लोगों को हज़म नहीं हो रहे। तो लिहाजा मैं अपने देवबंद के जो हम मसलक लोग हैं, इनको कहता हूँ कि इन लोगों के मकर फ़रेब में ना आओ। अगर आज आप इनके मकर फ़रेब में आए तो कल वो हमारे दूसरे मुबल्लिग तारिक मसूद साहब पर इल्ज़ाम लगाएंगे। यानी हमारे जितने मुबल्लिगीन हैं, इन लोगों का तो वतीरा ये है। उलमाए देवबंद के जो बानी है ननूती साहब, इन पे भी इन्होंने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है। और बाकी जो आवाम है बरेलियों को, बरेली आवाम है, तुम्हारे जो उलमाए किराम है ज़्यादा ये फतवे लगाते कि फ़लाना ने गुस्ताखी की है। एक ही है कि ये जो तुम्हारे अल्फाज है, ये गुस्ताखी को मुस्तलज़िम है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये तो इल्तिज़ाम करते, कहते कि इन्होंने कुफर किया, ये काफिर है, ये गुस्ताख है। गुस्ताख उसको कहते हैं जो इल्तिज़ाम करे उस बात की। तो ये बरेलियों को उसूल कुफर, उसूल तज़लील, उसूल तफसीक ये मालूम नहीं है, इसलिए एक दूसरे हमारे उलमा पे फतवे लगाते। अच्छा, बरेलवी हज़रात को चाहिए कि इन उलमा किराम को कहे कि गुस्ताख, अगर फ़लाना गुस्ताख है तो इसको मारना भी सवाब है, तो तुम मेंबर पर क्यों बैठो? आगे हो जाओ, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, तुम आगे हो जाओ, इस मौलाना साहब को कत्ल करो कि जिसने गुस्ताखी की है। हमें क्यों हमारा क्यों मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो, हमारा क्यों आखिरत ख़राब कर रहे हो? आवाम को ये होना चाहिए। अगर आवाम कड़े हुए ना, ये बरेलवी उलमा के साथ नहीं के ख़िलाफ़ कड़े हुए, बरेली उलमा जो गुस्ताखी या कुफर के फतवे लगाते, अगर इनके आवाम खड़े हुए कि अगर ये गुस्ताखी है, ये कुफर है, तो सामने आओ मौलाना साहब, ये सवाब तुम कमाओ, ये जिहाद तुम भी तो करो ना।
تم اپنی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ مزے اڑا رہے ہو بچوں کے ساتھ، اور مجھے کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہے، اس کو مارو. تو یہ بریلوی جو عوام ہے یہ سادہ ہے. ان لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو پیسے دو، زیارتوں کو پیسے دو، پیر و فقیروں کو پیسے دو، پھر نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، بس بخش بخشائے جنت چلے جاؤ گے. یہ ان لوگوں کا وہ ہے سوچ ہے. اللہ تعالی ہم کو ان تمام فتنوں سے بچائے.